Hello everyone, how are you all guys? Hope you all guys are fine. सो स्टूडेंट, आज हम अपनी यूजीसी नेट एजुकेशन में आगे बढ़ते हुए जो हमने यूनिट 9 स्टार्ट की है उसके नेक्स्ट टॉपिक को आज हम करेंगे, जो कि हमारे मेथड रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, और ये दो मेथड हैं। आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो रहेगा हमारा सीपीएम। सेकंड जो मेथड है भाई वो है पर्ट। वैसे दोनों साथ साथ चलते हैं लेकिन हम इनको वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले सीपीएम है क्या? सीपीएम एक मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। और प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करनी पड़ती है, शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो ये एक मैथमेटिकली ऑर्डर्ड नेटवर्क है ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। किसका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। क्या करते हैं हम इसमें? किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हमें मैनेज करना है तो हम सीपीएम की हेल्प से कर सकते हैं। फुल फॉर्म क्या रहेगी सीपीएम की? डेट इज़ क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सपोज आपको कोई घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए हम पहले से ही प्लान बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं। मीन्स एक तरह का प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास कि हमें गिवन एरिया है, उस एरिया के अंदर एक घर बनाना है। उस घर को कैसे बनाना है, क्या क्या एक्टिविटी उस घर के लिए हमें करनी है बनाते टाइम। ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, इंटीरियर कराना है, एक्सटीरियर में कुछ कराना है। तो वो सारी चीज़ें जो हम मैनेज करते हैं ना, वो हम क्रिटिकल पाथ मेथड की हेल्प से करते हैं। तो इसको सबसे पहले जो यूज़ किया गया था वो क्या था भाई? एल ड्यू पोंटे ने। ये पूछ लेते हैं किसने दिया था? ये एल ड्यू पोंटे ने। और कब दिया था? एक बार नोट डाउन कर लीजिए, 1957 के अंदर ये दिया था। ठीक है, और ये इन्होंने कब डेवलप किया था? जब हमारी जो सोसाइटी है वो क्राइसिस को फेस कर रही थी। तो क्राइसिस के चैलेंजेस को फेस करने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस टेक्निक को, इस मेथड को डेवलप किया था ताकि हम एड्रेसेस कर पाएँ जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्राइसिस फेस कर रही थी उस टाइम पे, उस चैलेंजेस टाइम पे। ठीक है, और यही सीपीएम जो है भाई, ये एक हमें ग्राफिकल व्यू देता है प्रोजेक्ट का। ऐसे ग्राफ की फॉर्म में हम एक ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ की फॉर्म में ही हम क्या करते हैं? अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। अब मेन काम इसका जो है वो क्या है कि हम इसमें ये देखते हैं कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिफरेंट एक्टिविटीज़। सपोज हमें घर बनाना है, मैंने बात की हमें घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी ना। उन एक्टिविटीज़ को डिसाइड करना कि व्हाट एक्टिविटी वी विल डू फॉर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। फिर उन एक्टिविटीज़ को हमें सीक्वेंस में भी लगाना है कि पहले कौन सी एक्टिविटी करेंगे, फिर कौन सी एक्टिविटी करेंगे। फिर हम क्या करते हैं? वी आइडेंटिफाई द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच एक्टिविटी। प्रिडिक्ट करते हैं टाइम को कि हर एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए कितने टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब जो हम करते हैं भाई, ये हम सीपीएम में करते हैं। और उसके बाद हम एक डायग्राम बनाते हैं। वो डायग्राम हमारा किस फॉर्म में होता है? वो डायग्राम हमारा ग्राफ की फॉर्म में होता है, ग्राफिकल फॉर्म में हमारे पास होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सीपीएम वी प्रिडिक्ट द टाइम टू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड शो। ये भी दिखाते हैं विच एक्टिविटीज़ आर क्रिटिकल टू मेंटेन द शेड्यूल एंड विच आर नॉट। मतलब हम ये देखते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो असेंशियल है, क्रिटिकल है, और जो नॉन असेंशियल है। अब देखो, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करना है तो ऑब्वियसली हम जो नॉन असेंशियल एक्टिविटी हमारे पास है उनको हम लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि विच एक्टिविटीज़ आर क्रिटिकल एंड विच एक्टिविटीज़ आर नॉट क्रिटिकल इन आवर प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने अभी अब आपको अपनी लैंग्वेज में बताया है कि जो पर्ट है, सीपीएम है, वो ज़्यादातर साथ साथ यूज़ किए जाते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक साथ चलते हैं। लेकिन एजुकेशन की फील्ड में हम थोड़ा सा इनको, क्योंकि हमारा यूजीसी नेट एजुकेशन के अंदर है, तो एजुकेशन की फील्ड में हम इनको थोड़ा सा एजुकेशन में अलग अलग करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए
ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल मैंने जो बोला वही है। एक इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा सीपीएम के अंदर। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक में सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, आपको देखिए टाइम भी चाहिए, आपको कॉस्ट भी लगाना है, तो इस तरीके से आप चीज़ें मैनेज करेंगे कि आपका टाइम भी कम लगे और आपकी कॉस्ट भी कम लगे। फिर देखो भाई, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है सेकंड, जस्ट वेट स्टूडेंट, वो है हमारे स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे सीपीएम में, क्रिटिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा स्पेसिफाई द इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब देखिए, आप कोई भी प्रोजेक्ट हैंडल कर रही हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि हमें घर बनाना है, एक घर जो हमें बनाना है, उस घर को बनाते हुए हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, ईंटें लेके आनी है, सीमेंट लेके आनी है, लेबर को बुलाना है, वीक में 6 डेज़ बुलाना है, 7 डेज़ बुलाना है, इंटीरियर हमें क्या करवाना है, एक्सटीरियर में हमें क्या करवाना है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को हम स्पेसिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब देखिए, हमने एक्टिविटीज़ का पता लगा लिया, स्पेसिफाई कर लिया इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ हमारे पास हमने डिसाइड की हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, अब उन सारी एक्टिविटीज़ को हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले भाई हमें नींव खोदनी है, सबसे पहले नींव खोदते हैं, नींव खोदने के बाद हमें यहाँ पे दीवार खड़ी करनी है, फिर दीवार के लिए हमें ईंटें चाहिए तो हमें ब्रिक्स भी लेके आनी है, ईंटें भी लेके आनी है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि सीक्वेंस क्या रहेगा एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटीज़ तो हमने डिसाइड कर ली, लेकिन ये कैसे पता चले कि कौन सी एक्टिविटी हमें पहले करनी है और कौन सी एक्टिविटी हमें बाद में करनी है, तो ये हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में एक नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, किस बेस पे बनाएंगे, वो बनाएंगे हम एक्टिविटीज़ के बेस पे कि हमने पहले ए एक्टिविटी की, ए एक्टिविटी को आपने नाम दे दिया, फिर इसे ए एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए सब पार्ट में हमने बी की और सी की। तो इस तरीके से ना हम एक नेटवर्क डायग्राम अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप क्या आता है, हमने नेटवर्क डायग्राम भी बना दिया। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप वी एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम। हम एस्टिमेट लगाएंगे कि अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, देखो हम एस्टिमेट ही लगा सकते हैं, और वो एस्टिमेट कौन लगा सकता है, जो एक्सपर्टाइज हो इस फील्ड में, जिसको एक्सपीरियंस हो कि इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। सपोज हमें नींव खोदनी है, एक दिन में नींव खुद जाएगी। फिर अगर हमें चारों ओर ईंटें लगानी है तो हम क्या वो एक दिन में कर पाएंगे या 2 दिन में कर पाएंगे। तो इस तरीके से हर जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम पीरियड हम दे रहे हैं, वो आएगा हमारा एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है भाई, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का मतलब क्या है, एक आपको याद रखना है, सीपीएम में ना हम लॉन्गेस्ट पाथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लॉन्गेस्ट पाथ देखते हैं। तो हम शॉर्टकट से देखो कोई काम नहीं होता ना, हम इसमें कोई जुगाड़बाजी लगाते हैं। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जो एक इफ़ेक्टिव वर्क के लिए ज़रूरी है। तो कोई भी क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ जो हम चूज़ करेंगे ना, वो हमारे काम की इफ़ेक्टिवनेस को जज करेगा। तो फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अपडेट करेंगे सीपीएम डायग्राम को, जो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट डायग्राम, जो ग्राफिकल डायग्राम हमने बनाया है उसको हम अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे, जैसे सपोज ए एक्टिविटी है वो कंप्लीट होनी है भाई 2 दिन में, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 2 दिन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसा जैसा हम करते जाएंगे हम अपने साथ साथ अपना जो सीपीएम का हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी अपडेट करते जाएंगे, और ये देखते जाएंगे कि कौन सा लेवल हमारा क्रॉस हो चुका है और अब हमें नेक्स्ट लेवल पे रीच करना है। तो भाई ये कुछ हमारे क्या थे, स्टेप थे जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे एडवांटेज। देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट आया है तो उसकी कुछ ना कुछ एडवांटेज तो रहती हैं। अब देखिए जो सीपीएम है वो हेल्प करता है हमारी टू सिलेक्ट,
टू मॉनिटर एंड टू कंट्रोल द प्रोजेक्ट, क्योंकि ये टेक्निक किसकी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है ना। तो अगर हमें किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, मॉनिटर करना है, मॉनिटर तो साथ साथ चल रही है मॉनिटरिंग, तो उसको कंट्रोल करना है कि भाई विद इन दिस टाइम पीरियड वी हैव टू कंप्लीट इट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सीपीएम की हेल्प चाहिएगी। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया। सेकंड क्या है भाई, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो डिटरमाइन कर सकता है एक्चुअल डेट फॉर ईच एक्टिविटी एंड कंपेयर व्हाट शुड बी हैपनिंग टू व्हाट इज टेकिंग प्लेस एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अब जो जिसको नॉलेज होती है, जो प्रोजेक्ट का मैनेजर होता है भाई, उसको पता होता है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हमारी 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो वो एक्चुअल डेट बता सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा और उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करेंगे किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, तो उस एक्टिविटीज़ को हम इजीली किस में शो कर सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हम उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या क्या हो सकते हैं भाई, थिंक अबाउट दिस। हम इवेलुएट कर सकते हैं जो भी एक्टिविटीज़, सपोज हमारे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ पैरेलली चल रही हैं उनको हम इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, अब सीपीएम है, सीपीएम में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वे निकाल सकते हैं। मल्टीपल वे होते हैं किसी काम को करने के लिए, लेकिन हम उसमें से जो क्रिटिकल पाथ है उस क्रिटिकल पाथ को हम चूज़ करेंगे, शॉर्टकट हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बहुत सारे हमारे एडवांटेज हैं। ठीक है, सीपीएम हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फॉर कंप्लीशन द प्रोजेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, सीपीएम हमारी हेल्प करता है टू प्रोवाइड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसीजर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी हम एजुकेशन के रिगार्डिंग इसकी बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में अगर हमें कोई इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कोई प्रोजेक्ट है उसको हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीपीएम। ठीक है, ये कुछ हमारी इसकी एडवांटेज थी। अब देखो भाई, ये तो हमें पता है चांद में भी दाग होता है, तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी बैठी होती हैं हर चीज़ की। तो अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी बंदा इसको हैंडल तभी कर सकता है जब वो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्टाइज हो ना। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्टिविटी सपोज हमने डिसाइड की और अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है और हमने किसी एक्टिविटी के कंप्लीशन में 5 डेज़ लगा दिए और एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है 10 डेज़ के अंदर, तो इससे क्या होगा, जो एक नेटवर्क डायग्राम हमने बनाया है ना, वो पूरा नेटवर्क डायग्राम वहाँ पे गड़बड़ा जाएगा और हमारा पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ख़राब हो सकता है कि ठीक है, क्योंकि जो इसमें टाइम आपने डिसाइड किया है ना, जो टाइम आपने डिसाइड किया है ना, वो कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बेस पे डिसाइड नहीं किया, वो आपने एक वैसे ही एस्टीमेट लगाया है, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो टाइम ऊपर नीचे हो जाता है अगर हमें उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं है तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं भाई, कोई बिगनर होता है, सपोज कोई बिगनर है, कोई नोविस है, नौसिखिया है, तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, एंड सीपीएम कैन बिकम इनइफेक्टिव एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज इफ़ इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड एंड स्टेबल। अगर आपने सीपीएम को अच्छे से वेल डिफाइंड नहीं किया है तो हो सकता है कि वो इनइफेक्टिव हो और दूसरे को समझ ना आए। ठीक है, कई बार क्या होता है, एक सपोज यहाँ तो हमने घर बनाने की बात की है, लेकिन कई बार जो प्रोजेक्ट है ना वो इतना बल्कि और इतना लेंदी हो जाता है। बल्कि जैसे एक तो घर बनाए और एक भाई हम बना दे कोई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाए, तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, जो सीपीएम है उसमें हम बहुत बल्कि और लेंदी प्रोजेक्ट हमारे पास होगा, तो वहाँ पे हमें अगर सीपीएम को हैंडल करना है तो हमें सॉफ्टवेयर की नीड हो जाती है। कई बार देखो आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी देखा होगा, कई बार इंजीनियर्स को शो करते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे होते हैं, हाथों में उनके कंप्यूटर होते हैं, तो उनके पास ना सॉफ्टवेयर होते हैं फिर उन प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कि क्या टाइम है, क्या क्या एक्टिविटीज़ की नीड है। तो बल्कि और लेंदी प्रोजेक्ट के लिए हमें स्पेशली सॉफ्टवेयर की नीड हो जाती है। ठीक है,
और क्या हम इसके डिसएडवांटेज बता सकते हैं। इट कैन नॉट इफेक्टिवली हैंडल सडन चेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑन ग्राउंड। मतलब क्या है इस चीज़ का कि सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने पहले से एक प्रोजेक्ट बना के रेडी किया और सडन आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ गए, तो वो चेंजेस आप इतनी ईजिली नहीं कर सकते, ठीक है। आप रीड्रॉ नहीं कर सकते एंटायर CPM चार्ट को, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। हम यूजिंग CPM identify and determining a critical path is difficult where there are many other similar duration path in the project। देखो अब हम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज हो जाते हैं। अब उन मल्टीपल वे में से क्रिटिकल पाथ को ही चूज करना, किसको चूज करना भाई, क्रिटिकल पाथ को चूज करना, और उस क्रिटिकल पाथ को ये सोच के चूज करना कि वहाँ पे जो ड्यूरेशन है हमारी कम लगेगी, तो वो भी हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। तो एट ए टाइम टू डिज़ाइन CPM सभी को पता है, अगर नेटवर्क डायग्राम बनाना तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, एंड इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द एक्टिविटी टाइम। कई बार जो एक्टिविटी टाइम है भाई, कोई कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होगी, उस चीज़ को भी एस्टिमेट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। एंड CPM कैन नॉट फॉर्म एंड कंट्रोल द शेड्यूल ऑफ द पर्सनस इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसके अंदर अलग अलग पर्सन होंगे, तो CPM के अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर ऐसा उन पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट, उनकी शेड्यूलिंग, उनका कुछ भी कंट्रोल नहीं होता जो पर्सन उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे भाई इसमें कुछ क्या थे, डिसएडवांटेज थे। तो होप करती हूँ भाई सभी को समझ आया होगा। इतना तो ये मुश्किल नहीं है, CPM हमारा काफ़ी इजी है, और अगर आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपका रहेगा। साथ साथ मैं ये भी एडवाइस करूँगी कि थ्योरी हम ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे हम नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भी सोर्सेज आपको मिलते हैं, जहाँ से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन लगाइए, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनसे क्वेश्चन लगाइए, और तब हमें ये होगा कि अगर हम पेपर में बैठते हैं इनकमिंग UGC नेट एग्जाम में, तो हम कैसे अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल। आपको टाइम मैनेज करना भी आ जाएगा, और आपको एक क्वेश्चन को ग्रेस्प करना आएगा माइंड में कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। हर ऑप्शन जो क्वेश्चन के नीचे दिया गया है उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करें। तो चलो मिलते हैं भाई हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी पर्ट के ऊपर रहेगी। होप करती हूँ सभी को टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो you will give your query in comment. I will definitely try to solve your query. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।